हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आपको एक कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा भी ऑटिस्टिक है। तो मैं अगर आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपको भी हेल्पफुल हो तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि मेरा बच्चा 8 साल का है और जो जो चीज़ मैंने देखी है, समझी है, उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या पता ही वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेरा बच्चा भी 8 साल का है। तो पहले तो अपन को ये नहीं सोचना है कि जी बच्चा पहले जब ये हो गया था तो और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको देख देख के, मेरे जो फ्रेंड आस पास रहते हैं नेबर वाले, तो उनको देख देख के मेरे को बड़ा दुख होता था कि उनके बच्चे तो नॉर्मल हैं, मेरा बच्चा नॉर्मल क्यों नहीं है, मेरे को ऐसा क्यों दिया। मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आता था कि मेरे को ही ऐसा बच्चा क्यों दिया, मेरे को ही क्यों मिला। अगर मेरा नॉर्मल बच्चा होता तो मेरी भी एक अलग लाइफ होती, टेंशन फ्री लाइफ होती, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से बच्चे नीचे लेके नहीं जाना पड़ता, आराम से बच्चे बस 3 साल के हुए नहीं कि अपने आप खेलने लगते हैं, नो टेंशन। अभी तो 8 साल का हो गया लेकिन उसको अपन छोड़ भी नहीं सकते हैं, हमेशा लेके ही जाना पड़ता है। भले अपन को कुछ काम करना है कि नहीं करना है, वो भी ज़रूरी है उनको ले जाना बाहर खिलाने के लिए। तो ये चीज़ सोच सोच के जब भी कभी मैं खाना बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, बस मैं रोने लगती कि मेरे को ही क्यों दिया ऐसा बच्चा, मेरे को ही क्यों हो गया। नॉर्मल भी तो हो सकता था। मैंने तो कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचती भी नहीं हूँ, कभी किसी ने कुछ गलत किया नहीं है, फिर मेरे को ही क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को धीरे धीरे करके पहले मेंटली अपन मैं सीख हुई और फिर धीरे धीरे करके मेरे को फिजिकली पे आने लगता है, क्योंकि अपन मेंटल सीख हुए तो फिर फिजिकल बॉडी पे भी दिखाई देगा। तो मेरे को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो गया। उसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, अभी भी चल रहा है, ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ। और उससे एक और वो हो गया कि हाइपरथायरॉइड का प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि माना बच्चे पैदा हो गए हैं ऐसे, टेंशन लें या नहीं लें, उससे कुछ कंडीशन चेंज नहीं होने वाली हैं, वो जैसी हैं वैसी रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर सोच को बदल लेंगे कि जो हो गया गॉड ने दिया है तो कुछ देख के ही दिया होगा। और जगह जो नॉर्मल बच्चे हैं, क्योंकि उनके नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल मदर है, लेकिन हमको नॉर्मल मदर तो नहीं होना। अब बच्चा स्पेशल बच्चा है तो हमको भी स्पेशल मॉम, सुपर मॉम होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेंशन वेंशन तो नहीं लेने का। तो मैंने क्या किया, नंबर 1 मैं मेडिटेशन करती हूँ और वो मेंटली एक अपन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही चाहे स्टार्टिंग में 10 मिनट ही करें, लेकिन करना चाहिए। और एक डीप ब्रीथिंग जो वो आसन होते हैं, वो भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर अपना अपने ही सिक हो जाएंगे तो ये बच्चे तो हाइपर एक्टिव होते हैं। जब इनसे कोई चीज़ की मना कर दो तो इतनी गुस्सा, इतनी पावर आ जाती है कि जो अपन को कपड़े पकड़ के, बाल पकड़ के नीचे तक गिरा लेते हैं। तो अपन का हेल्दी होना तो बहुत ज़रूरी है। बस मेरे मन में आया कि मैं ये चीज़ मेरे को बतानी चाहिए आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैं दिन में, हाँ, जब भी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसके साथ में खेलती हूँ, हाइड एंड सीक खेलती हूँ, पकड़म पकड़ाई खेलती हूँ उसके साथ में। इसलिए, लेकिन ये खासकर पेरेंट्स के लिए वो है कि उन अपन को मेंटली स्ट्रांग होना है, तभी जाके अपन इन बच्चों को अच्छा कर पाएंगे। एक दिन का तो है नहीं है कि एक दिन में जो अच्छे हो जाएंगे, धीरे 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 एक लॉन्ग प्रोसेस है, तब जाके धीरे धीरे वो होंगे। और गॉड ने कुछ तो अपन में देखा होगा, इसलिए जैसे बच्चे दिए हैं, है ना। तो इसलिए आपको भी, अगर वैसे आप टेंशन नहीं लेते होंगे मेरे को पता है, लेकिन अगर ऐसे बच्चे हो जाते हैं और अपन टेंशन लेते भी हैं तो नहीं लेना है। ये पेरेंट्स लोगों के लिए टिप है कि हो गया है, ओके, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ है, गॉड ने कुछ तो हमको देखा होगा जो इतना हार्ड वर्क दिया है अपन को, और करेंगे भी धीरे 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 धीरे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं नीचे, ये मेरा बच्चा है ना, उसका बिहेवियर का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक्टिविटी भी शेयर करूँगी जो मैं इसको करवाती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि जब मैं इसको करवाती हूँ ना तो इन बच्चे लोगों को ऐसा ईजी नहीं है नॉर्मल बच्चों की तरह कि अपन एक्टिविटी करवा लें और अपन हाल वीडियो भी शूट कर लें।
लेकिन मैं जो मैं करवाती हूँ क्या पता आपके लिए भी हेल्पफुल हो, बच्चों के लिए, तो मैं उनको भी शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको ज़रूर। तो मैं ये नीचे लेके जाती हूँ तो बच्चे इसमें बिहेवियर का ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी आंट, स्पाइडर, कॉकरोच कुछ भी चीज़ मिलेगा उसको पकड़ना चाहेगा, उसको मारना चाहेगा, ऐसा ही है। और किसी चीज़ की अगर मना कर दें बाहर तो बस लेट जाएंगे नीचे, चिल्लाने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, और उसको हैंडल करना भी बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इन बच्चों को हैंडल तो अपन बाद में कर पाएंगे, पहले अपन खुद तो हेल्दी, मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी हो तो अपन इनको कर पाएंगे। तो अगर आपको ये मेरे को ये नहीं होना है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो बहुत सारे लाइक चाहिए या सब्सक्राइब ऐसा हो। मैं तो बस इसलिए बस अंदर से एक अपने आप ही एक विचार आया, थॉट आया कि क्या पता जैसे मैंने गलती करी और लोग भी इसी में ही तो नहीं मतलब रहते हैं दुख में कि क्यों हमें ऐसा बच्चा हो या क्यों हमें ऐसा बच्चा हो, क्योंकि इस चीज़ को सोचने से नेगेटिविटी अपने ब्रेन में से उल्टे सीधे केमिकल से रिलीव होने लगते हैं जो अपन को सिक करते हैं। कोई उसका वो नहीं निकलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अपन को मैं तो आपसे ही बोलूँगी कि हो गया एक्सेप्ट, एंड कुछ मेडिटेशन कीजिए और आसन कीजिए और खेलिए उनके संग, जितना आप उनको टाइम देंगी। मोबाइल टीवी ये बहुत कम दीजिए और जितना हो सके उनके संग खेलिए, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। और मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी जिसको मैं इनको पिक्चर के थ्रू इसको पढ़ाती हूँ और एक्टिविटी करवाती हूँ। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो तो आप खुद भी अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।